नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों ये भर्ती जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लुधियाना के अंदर निकाली गई है। कितनी पोस्टें हैं, कौन-कौन सी पोस्टें हैं, आवेदन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फीस कितनी रहने वाली है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के दौरान मैं देने वाला हूँ आपको। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक। तो करते हैं आज की नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लुधियाना के अंदर निकाली गई है। 63 पोस्टें हैं दोस्तों। कितनी है? 63 पोस्टें हैं दोस्तों। कलर की वैकेंसी है ये। कलर की 63 वैकेंसीज है और क्लर्क जो है वो एडोक बेसिस पे कलर की पोस्टिंग ये मांगी गई है 63। और फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड। तो ये वैकेंसी भी दोस्तों 6 महीने या फिर जब तक कोई रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती, जब तक परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, तब तक इनको रखा जाएगा दोस्तों। तो रूल जो है वो सेम है जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो 50 वैकेंसीज निकाली गई है कलर की एडोक बेसिस पर, उसके अंदर बताया था, वैसी ही सेम जो है यहाँ पे रखा गया है 6 मंथ का टेन्योर पीरियड, और या फिर जब तक कोई परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती। उसके बाद क्या है, 23 दिसंबर 2012 लास्ट डेट रहेगी इसकी। 23 दिसंबर 2024 यानी कि 23/12/2024 शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन होंगे। और इस ऑफिस के अंदर ये जो नीचे एड्रेस दिया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ये एड्रेस दिया गया है यहाँ पर आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं और बाई हैंड भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 23/12/2024 शाम 5 बजे तक आपकी जो आवेदन है वो हर हाल में इस ऑफिस के अंदर पहुंच जाने चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, कैंसल मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको भेजना है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लुधियाना, न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लुधियाना। और जो एनवेलप होगा, जैसे ये एनवेलप है यहाँ पे 2 आ गया ये। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अडोक बेसिस। यहाँ पे आपको मेंशन करना है दोस्तों। ठीक है, नीचे आपका फ्रॉम में आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद क्या है, जो परफॉर्मा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है। और वैकेंसी के बारे में बाइफोर्केशन वैकेंसी जो बाइफोर्केशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन जो है, कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास जो है वो आवेदन कर सकता है। और इसमें एक शर्त है दोस्तों, पंजाबी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर पंजाबी आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। और कंप्यूटर में आपका ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर में दक्षता होनी चाहिए आपकी। उसके बाद सैलरी की अगर हम बात करें तो 29,200 रुपये जो है वो आपको मासिक वेतन मिलने वाला है दोस्तों। एज पर लेटर 12/9/2024 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इस लेटर के अकॉर्डिंग जो है वो आपका वेतन 29,200 रुपये आपको मिलने वाला है। और एज की अगर हम बात करें तो अप्लाई कर सकते हैं 18 से 37 वर्ष वाले उम्मीदवार, जो भी योग्य उम्मीदवार है, ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन जो है वो एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल एज पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके रूल के अकॉर्डिंग लागू रहेगा। तो यहाँ पे वैकेंसीज का जो है वो बाइफurcation दिया गया है कि किस किस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज है। जैसे जनरल, एससी, एससी अदर्स, एससी, बीसी, ओबीसी, पंजाब, पीडब्ल्यूडी, लो विजन। तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखा रखा है यहाँ पे। इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स मैक्सिमम, क्वालिफाइंग मार्क्स है 33%, जनरल नॉलेज 50 मैक्सिमम मार्क्स और क्वालिफाइंग मार्क्स है 33%। और एग्रीगेट मार्क्स आपको लेने हैं, पासिंग मार्क्स 40%। और उसके बाद क्या है, देर आफ्टर रिटन टेस्ट के बाद क्या है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट इक्वल टू 10 टाइम ऑफ वैकेंसी। यानी कि जितनी वैकेंसीज है उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को जो है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, द एग्जैक्ट डिटेल डे, टाइमिंग और वेन्यू जो है वो रिटन टेस्ट का
वो आपका इस वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि टाइम टू टाइम जो है इस वेबसाइट पे इनके द्वारा नए नोटिस डाले जाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो इस वेबसाइट पर डाली जाएगी, और वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर विजिट कर सकते हो। किसी भी कैंडिडेट को अलग से कोई भी कोऑर्डिनेटर इंटरव्यू के लिए या फिर रिटन टेस्ट के लिए नहीं भेजे जाएंगे। ओनली वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जो है वो डाला जाएगा। और खास बात ये रहेगी 23/12/2024 जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो 23/12/2024 के बाद आपको जो है टाइम टू टाइम वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, ताकि वेबसाइट पे इनके द्वारा कोई भी नोटिस डाला जाए तो उसके अंदर आपको पता लग सके कि भर्ती का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या चल रहा है। उसके बाद आप इस पे जो साइट पे जो है वो एक एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट डाली जाएगी दोस्तों। वो जो लास्ट डेट होगी उसके बाद डाली जाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट रिटन एग्जाम के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। और अगर नहीं है तो रिमार्क्स दिया जाएगा कि क्यों नहीं है। हो सकता है आपका आवेदन जो है आपका जो फॉर्म है वो लेट पहुंचा और हो सकता है आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो, आपने सही तरह से ना भरा हो सकता है आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच ना किया हो, तो कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती ना करें, काफ़ी ध्यान से भरें फॉर्म। प्रोफोर्मा ये रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कलर कौन एडोक बेसिस इन द सेशन डिवीजन लुधियाना। नेम यहाँ पे साफ साफ दिया गया, जैसे कि मैंने आपको करनाल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके वीडियो के दौरान बताया था कि यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन जो है वो आपको कैपिटल लेटर्स में यानी कि ब्लॉक लेटर्स में भरना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में आ जाएगा आपका नाम, बड़े लेटर्स में भरना है दोस्तों। उसके बाद आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद आपकी एज कितनी होती है 1/1/2024 को, 1/1/2024 को आपकी डेट कट ऑफ डेट जो है वो कितनी होती है वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अटैच प्रूफ लिखा गया है दोस्तों। इसका क्या मतलब है, यानी कि एज का प्रूफ आपको अटैच करना है, यानी कि आपका आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है। और क्वालिफिकेशन जितनी भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे वो सारी फोटोकॉपी जो है उनकी डीएमसी की वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करने हैं। उसके बाद मैट्रिक, नेचर ऑफ क्वालिफिकेशन, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की आपने, पास आउट कब के हैं आप, मार्क्स टोटल कितने हैं और ऑब्टेन यानी कि आपने प्राप्त कितने किए हैं। उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका आ जाएगा ये मार्क्स, पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी। उसके बाद मास्टर्स अगर आपके पास है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आगे क्या है, वेदर पंजाबी पास्ट अप टू मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट देयर टू। पंजाबी एज ए सब्जेक्ट अगर आपके पास 10वीं में है तो यस कीजिएगा आप, और प्रूफ भी आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी अटैच प्रूफ, कैटेगरी का आपको प्रूफ जो है वो अटैच करना पड़ेगा। कौन सी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई भी प्रूफ जो है वो अटैच नहीं करना, सिर्फ टिक करना है। और अगर आपकी कोई दूसरी कैटेगरी है, मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी है बीसी या ओबीसी ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे आपको टिक भी करना है, प्लस प्रूफ भी आपको उसका अटैच करना पड़ेगा। और डोमिसाइल जो है पंजाब का वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है। और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सीरियल नंबर 9 में, यानी कि पत्राचार पता, वर्तमान पता आपका कहाँ है वो आपको मेंशन करना होगा। नेशनलिटी इंडियन। और टेलीफोन मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट दी गई है कि ऊपर दी गई जो भी जानकारी है वो मेरे द्वारा जानकारी जो है वो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद प्लेस और डेट यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप सिरसा से कर रहे हैं तो सिरसा आ जाएगा, और डेट आ जाएगी जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि 15 दिसंबर को कर रहे हैं तो 15/12/24 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिस्ट ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अटैच करने हैं। कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और पंजाबी पास प्रूफ यहाँ पे आपको टिक करना है, प्लस सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच भी करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ।
डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से अटैच किए हैं, +2 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करना है और यहाँ पे आपको टिक करना है। कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है और अटैच भी करना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड सेल्फ अटेस्ट करके आपको अटैच करना है और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको टिक करना है यहाँ पे और अटैच करना है दोस्तों। तो ये थी एक और नई भर्ती से रिलेटेड जानकारी। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।